इस शहर के लोगों के दिल में गजराज का डर बैठ चुका है और वही डर उसे बचा रहा है। लेकिन अभी भी इस शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसे नहीं डरते। किरण सिंह उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो गलतियां किरण सिंह ने की थी वो मैं नहीं करूंगी। जब तक शालिनी के गुनहगारों को सजा नहीं दिलाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अगर किरण सिंह, गायत्री, मीरा की मदद लेती तो शायद वो कुछ हद तक कामयाब हो पाती, लेकिन किरण सिंह कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाई, इसलिए उनसे पूछताछ भी नहीं कर पाई। किरण सिंह पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। उसे मदद करने वाला, हौसला देने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए वो पूरी तरह टूट गई। इसी वजह से वो शालिनी पर हमला करने वाले गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाई। मैं ये जानती हूँ शेरा गजराज के लिए काम करता है और उसने गजराज के कहने पर ही शालिनी पर हमला किया था। पर जब शेरा पुलिस की हिट लिस्ट में आया तब गजराज ने उसे कहीं छुपा दिया। शेरा मिल जाता है तो मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे। मुझे किसी भी हालत में शेरा को ढूंढना ही होगा। किरण सिंह को अगर शेरा मिल जाता तो वो भी इस केस में कामयाब हो जाती। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे शेरा जल्द ही मिल जाएगा। मीरा जी ने जो भी बातें मुझे उसके बारे में बताई है उससे तो यही पता चलता है कि वो दिल का अच्छा इंसान है। वो गजराज के साथ मजबूरी में काम करता है। गजराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे उसके आदमियों की ही मदद लेनी पड़ेगी। उन्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मैं उनकी दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। और ये भी विश्वास दिलाना होगा कि मैं ही उन्हें इस काली दुनिया से निकाल सकती हूँ। काली तो मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसे मनाने के लिए मुझे माधवी की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है हम दोनों को वो कभी ना नहीं करेगा। मुझे और भी लोग ढूंढने होंगे जो गजराज के खिलाफ मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ, यही सही होगा। शालिनी जो काम करती थी उस पर मुझे हमेशा गर्व होता था, मगर आजकल शालिनी के ये काम मेरी परेशानी बन चुकी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। समाज सेवा करते करते शालिनी खुद को और अपने परिवार को पूरी तरह से भूल गई। आज तक शालिनी की मैंने हर बात मानी, लेकिन आज के बाद नहीं। आज के बाद शालिनी को वही करना पड़ेगा जो हम चाहते। इसके लिए चाहे मुझे उसके कान भी खींचने पड़े तो भी मैं करूंगा। दूसरों का दुख दूर करते करते खुद की खुशियों के बारे में सोचना ही ये लड़की भूल गई। शादी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन शादी करने से भी इनकार कर रही है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं? क्या बात है, क्या सोच रहे हो? शालिनी के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला? आपकी बीवी जो हूँ। श्यामली, आज मैंने एक फैसला कर लिया है। आज के बाद इस घर में वही होगा जो हम दोनों चाहेंगे। अपनी लाडली पे इतना गुस्सा? तुम तो जानती हो मैं उसकी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसको समझा दूंगी। क्या तुम अपनी बेटी को नहीं जानती? जानती नहीं वो कितनी जिद्दी है। वो इतनी जल्दी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, न मेरी बात मानेगी। वह क्यों? अगर उसे माननी होती तो कब की मान चुकी होती। आप तो जानते हैं कि वो जो काम करती है उसे ऐसा लगता है कि शादी के बाद ससुराल वाले उसके काम में रुकावट न लाए। समाज सेवा क्या लगा रहे रखी? श्यामली, मुझे लगता है अपनी बेटी पागल हो चुकी है। पॉलिटिशियंस और बाकी के लोग समाज की सेवा नहीं करते क्या? वो अपने घर बार की देखभाल करके
समाज की सेवा नहीं करते? आप शांत हो जाइए। अब गुस्सा करने से कोई भी फायदा नहीं है। जब गुस्सा होना चाहिए था तब उसकी हर बात मानी, उसकी हर गलती को नजरअंदाज किया, उसकी हर जिद पूरी की, और इसीलिए आज ये सब मुझे भुगतना पड़ रहा है। आपको मेरी कसम, प्लीज आप शालिनी से कुछ भी बात मत कीजिए। ठीक है, अब तुम कहती हो तो नहीं करना, लेकिन तुम्हें उसे अब मनाना पड़ेगा। जल्द से जल्द उसकी शादी हो जानी चाहिए। जी मैं मना लूंगी। शामली, मुझे शालिनी की बहुत फिक्र हो रही है और वो ये बात समझ नहीं रही है, इसलिए मुझे उस पर और भी गुस्सा आ रहा है। मैं जानती नहीं हूँ कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। क्या करूं, बाप जो हूं, लेकिन तुम उससे जरूर बात कर लेना। जी मैं कर लूंगी। कमला, कमला, ए कमला। जी भाभी। कमला, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। अरे बाबा, शालिनी की शादी को लेकर तुम्हारे भाई बहुत परेशान है। भाभी, वो तो मैं भी हूँ ना। तो फिर तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? शालिनी को? हाँ, वो तो तुम्हारी हर बात मानती है। भाभी, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर क्या? उसका कोई फायदा नहीं। वो अपने जीत पे ही अड़ी बैठी है। उस नादान लड़की को कौन समझाएगा? अब शादी की उम्र हो चुकी है और इतना अच्छा रिश्ता भी आ चुका है। हाँ भाभी, इतना सुंदर, सुशील, समझदार लड़का, खास करके अपने शालिनी को समझने वाला। ये रिश्ता हाथ से खो दिया तो क्या कमला? भाभी, आप तो शालिनी को जानती ही है। शादी करने के लिए उसने विवेक के सामने कितनी शर्तें रखी, उसके बावजूद भी विवेक शादी के लिए तैयार हुआ। उसकी जगह पे कोई दूसरा लड़का होता ना तो इन शर्तों पर कभी हाँ ही नहीं करता। वो तो मुझे पता है कमला, इसीलिए तो इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दे रही हूँ। भाभी, मैं विवेक से बात करूंगी। तुम उससे क्या बात करोगी? मैं विवेक को समझाऊंगी कि शालिनी उसे कितना चाहती है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। आप तो जानती है विवेक शालिनी को खोना नहीं चाहता, उसे कितना प्यार करता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं विवेक को बताऊंगी कि शालिनी तुम्हें कितना चाहती है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहती है। उसने कल रात मुझे सब बातें बता दी। क्या बताया? ओफो भाभी, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मतलब तुम झूठ बोलोगी? हाँ भाभी, कभी कभार सच को भी सच साबित करने के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। मैं कुछ समझी नहीं। ओफो भाभी, मैं समझाती हूँ आपको। मैं विवेक को बोलूंगी, जब शालिनी मुझे बात कर रही थी तो उसके आंख में आंसू भर आए थे। विवेक, तुम्हें शालिनी खोना नहीं चाहती है। तू उसके साथ शादी करेगा तो तुझे सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, इसलिए वो तुम्हारे सामने शर्तों पे शर्तें डाल रही है, क्योंकि तुम शादी के लिए ना कहो। लेकिन विवेक, शालिनी तुम्हें बहुत चाहती है, दिलो जान से चाहती है। तुम एक दूसरे के लिए बने हो। कमला। हाँ भाभी। कमला, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ये बात शालिनी को पता चली तो? अरे कैसे पता चलेगी? अरे लेकिन विवेक ने बताई तो? विवेक, तुम शालिनी को इस बारे में कुछ मत कहना। कमला, तुम ना ग्रेट हो। ग्रेट ही हूँ, आखिर ननद किसकी हूँ मैं? आपकी ही ना। नमस्ते माँ। नमस्ते।
तुम? मेरा नाम साक्षी है और मुझे कीर्ति दीदी ने भेजा है। तो खड़ी क्यों? आओ ना, बैठो। नहीं, रहने दो। मैं सिर्फ इतना ही बताने के लिए आई थी कि आज रात शालिनी दीदी को घर आने में देर हो सकती है। क्यों? शाम 7 बजे कुछ लोग आने वाले दीदी से मिलने के लिए। दीदी को उनके साथ कुछ मीटिंग करनी है। देखो बेटा, आओ मेरे पास बैठो, शांति से बैठो। यहाँ आओ। लेकिन माँ। आओ बैठो। और अब मुझे सब बताओ, क्या बात है? जी, वो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं दीदी से मिलने के लिए। दीदी उन्हीं के साथ मीटिंग करने वाली है। लेकिन ये बात तो मुझे फोन पर भी बता सकती थी। जी हाँ, लेकिन कीर्ति दीदी ने बोला कि ये बात मैं आपको पर्सनली जाके बता दूं। अरे लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मीटिंग किस सिलसिले में होने वाली है। वो माँ, क्या है ना कि प्राइवेट कॉलेजेस की एडमिशन फी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उस फी का विरोध करने के लिए सब स्टूडेंट एक साथ मिलके उस फी को विरोध करने वाले हैं। और उस विरोध का नेतृत्व शालिनी करने वाली है। जी हाँ। साक्षी, मुझे एक बात बताओ कि ये लोग हमेशा शालिनी को क्यों आगे रखते हैं? क्योंकि सबका शालिनी दीदी पर विश्वास है और सब उनसे डरते भी हैं। और डरते हैं मतलब? आप नहीं जानती माँ, हमारे इलाके में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, उन सब में शालिनी दीदी का नाम लेते ही कोई भी काम झट से हो जाता है। रिश्वत मांगने की तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती। सब डरते हैं दीदी से। मुझे तो बहुत डर लगता है साक्षी। शालिनी सबकी भलाई के लिए काम करती है, लेकिन जाने अनजाने में वो अपने लिए दुश्मन पैदा कर रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता माँ, क्योंकि दीदी कहती है कि हम किसी के दुश्मन नहीं, हम सबके दोस्त हैं। जो समाज का दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है। साक्षी, मुझे एक बात पूछनी है। पूछिए माँ। आजकल विवेक और शालिनी एक दूसरे से मिलते हैं क्या? साक्षी। हाँ, मैंने तो उन दोनों को कभी साथ में नहीं देखा। देखो ना साक्षी, आजकल शालिनी शादी का नाम ही नहीं ले रही है। विवेक जैसे लड़के को ना कह रही है। हाँ, वो बात तो है। तुम लोग सब शालिनी दीदी करते रहते हो। तुम लोग समझाते क्यों नहीं हो? हम लोग? हाँ हाँ, तुम लोग। वो तुम लोगों की बात ज्यादा समझती है। लेकिन माँ, शालिनी दीदी को उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम लोग शालिनी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि शादी करो, शादी करो? मैं कोशिश करके देखती हूँ माँ। माँ, अब मैं चलती हूँ। देखो साक्षी, हम दोनों की जो बात हुई है ना, वो शालिनी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? जी माँ। अब मैं ठीक है।